2G स्पेक्ट्रम घोटाले से लेकर कोलगेट, स्पेक्ट्रम और कोयला खदान की नीलामी नहीं करने से हुए देश को नुकसान पर CAG की रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी। घपलों और घोटालों के खुलासे से बैकफुट पर आई सरकार के मंत्री अब CAG को बहुसदस्यीय बनाने की बात कर रहे हैं। PTI के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायण सामी ने कहा है, सरकार CAG को बहुसदस्यीय संस्था बनाने पर सक्रियता से विचार कर रही है। सामी के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि CAG की रिपोर्ट के घेरे से आई सरकार क्या अब उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है? जब खबर फैली तो सामी सफाई के लिए सामने आए और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने CAG को बहुसदस्यीय बनाने की बात कही ही नहीं। He did not specifically ask me that whether the government is considering the C&AG to be made a multi-member body. I did not answer that point because that question did not arise. But unfortunately, today in the media, it has been given that I told that the government is considering the proposal for making the C&AG as a multi-member body. It is totally wrong. I was misquoted. It was told out of context. The correspondent wants to put his words in my mouth. सफाई में नारायण सामी भले ही कह रहे हैं कि उन्होंने CAG पर बयान नहीं दिया, लेकिन PTI अपनी खबर पर कायम है। PTI का दावा है कि सामी का वो बयान रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने CAG को बहुसदस्यीय बनाने पर विचार किए जाने की बात कही थी। सबूत के तौर पर PTI ने सामी के साथ हुई बातचीत के अंश भी जारी किए हैं। न्यूज एजेंसी PTI ने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री को सौंपी गई 6 रिपोर्ट के अलावा VK शुंगलू ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें CAG को बहुसदस्यीय संस्था बनाए जाने की बात है। क्या ऐसी कोई सिफारिश PMO में है? नारायण सामी ने इसका जवाब दिया, नहीं, इस पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। PTI ने सवाल किया, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार विचार कर रही है? नारायण सामी ने जवाब दिया, सक्रियता से विचार हो रहा है, यानी CAG 3 सदस्यीय संस्था होगी। नारायण सामी का जवाब, जब फैसला ले लिया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। दोनों ही चीजें सरकार के पास विचाराधीन है। सभी रिपोर्ट और सिफारिशें जो भारत सरकार की संस्थाओं में वैधानिक तब्दीली के लिए आई हैं, वो सरकार के पास विचाराधीन है। PTI ने बातचीत के सबूत सामने रखे हैं, लेकिन सामी इनकार कर रहे हैं। CAG को बहुसदस्यीय बनाने की बात तब छिड़ी जब हाल ही में CAG विनोद राय ने CAG और CVC को संवैधानिक संस्था बनाने की बात कही है।